हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। मैं आज आपको MySQL में सेलेक्ट कमांड के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की। जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। इसमें 5 कॉलम हैं, ENO, ENAME, सैलरी, DOJ एंड DNO। ये किस किस टाइप के हैं ये भी आपको दिख रहा होगा, और इनमें रिकॉर्ड्स भी ऑलरेडी इंसर्टेड हैं। सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल कैसे करेंगे? सेलेक्ट, इसके बाद आपको कॉलम्स बताने होंगे। अब इसमें कई ऑप्शन हैं, जैसे कि आप सारे कॉलम्स देखना चाहते हैं तो स्टार लगा देंगे, फ्रॉम, टेबल का नाम दे देंगे, तो उस टेबल के सारे रोज आपको दिखाई पड़ जाएंगे, ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स। अब अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम देखना है तो आपको कॉलम का नाम, एक से ज़्यादा है तो कॉमा लगा के देना होगा, फ्रॉम, टेबल का नाम। अब इसमें कॉलम का नाम कोई सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता। आप ENO के बाद DOJ, फिर सैलरी, फिर नेम, ऐसे भी दे सकते हैं। तो आप जिस सीक्वेंस में कॉलम देंगे आपको आउटपुट भी उसी सीक्वेंस में मिलेगा। सेलेक्ट कमांड टेबल में रखे हुए किसी भी रिकॉर्ड पर कोई इफेक्ट नहीं करता है, ना कोई चेंज करता है, बस रखे हुए रिकॉर्ड्स को आपको दिखाने का काम करता है। अब सेलेक्ट कमांड में आप जो कॉलम का नाम देते हैं वो हेडिंग आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई पड़ती है, जैसे ENO, DOJ, सैलरी और ENAME। अगर किसी कॉलम के नाम को आप थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहते हैं दिखाते समय, तो वो भी आप सेलेक्ट कमांड में कर सकते हैं। जैसे DOJ नहीं अगर समझ में आ रहा है कि DOJ क्या है, तो आप कॉलम के नाम के आगे सिंगल कोट्स में स्पेस देके सिंगल कोट्स में पूरा उस कॉलम का डिटेल लिख सकते हैं, वो एज ए हेडिंग आ जाएगा। इस तरह से। और नेक्स्ट कॉलम नेम, पहले भी दे सकते हैं नेम, बाद में भी दे सकते हैं, कोई मैटर नहीं है, फ्रॉम, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि DOJ की जगह डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गया, सैलरी की जगह मंथली सैलरी आ गया, ऐसे ही ENAME को एम्प्लॉय नेम, ENO को एम्प्लॉय नंबर, इस तरह का एक्सप्लेनेटरी नेम्स दे सकते हैं। जनरली हम कॉलम के नाम छोटे रखते हैं, लेकिन वो छोटे नाम कुछ कॉलम नाम पढ़ने से समझ में नहीं आता कि इसका कंटेंट क्या होगा, इसमें कैसी वैल्यूज होंगी, तो आप इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप सेलेक्ट कमांड के साथ कोई ऑपरेशन किसी कॉलम पर करके रिजल्ट दिखाना चाहते हैं तो वो भी दिखा सकते हैं। जैसे सेलेक्ट, ये नाम हो गया, ये सैलरी हो गई। मान लेते हैं इसमें जो सैलरी दिया है वो मंथली सैलरी है, तो अगर आप एनुअल सैलरी दिखाना चाहते हैं, पूरे साल की सैलरी,
तो यहाँ पे इंटू 12 कर सकते हैं। इस तरह से अब ये सैलरी और सैलरी इंटू 12 कॉलम को आप अगर एलेबोरेट करना चाहते हैं कि ये बेसिकली है क्या, तो आप यहाँ पर सैलरी के साथ इस तरह से मंथली सैलरी और यहाँ पर आप एनुअल सैलरी ये लिख सकते हैं। तो अब आपका जो आउटपुट आएगा वो ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है कि एक कॉलम में मंथली सैलरी है, दूसरे में एनुअल सैलरी है। तो सेलेक्ट कमांड के साथ ये भी ऑप्शंस हैं और आप और भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे ये सैलरी है, इसको आप मान लीजिए ये बेसिक सैलरी है। फिर सैलरी इंटू 0.17 कर दीजिए, ये आपका डीए हो गया। फिर सैलरी इंटू 0.08 ये एचआरए हो गया। फिर सैलरी इंटू 1.25 ये टोटल सैलरी हो गई। फॉर्म एम्प्लॉय, या बेटर होगा इसको आप 2 लाइन में लिखें, अलग अलग क्लॉज। तो इस तरह से आपको अगर रिकॉर्ड शो करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बेसिक सैलरी हो गई, उसमें डीए और एचआरए जुड़ गया और जुड़ने के बाद जो सैलरी बनती है वो आ गया। और इसको आप और भी टोटल सैलरी इन ऐसे कर सकते हैं कि किस डिनोमिनेशन में सैलरी दी जा रही है, क्योंकि रुपीस में देखेंगे तो आपको लगेगा कि सैलरी बहुत कम है। तो इसको डॉलर में कर दिया तो अब ये अच्छा अमाउंट दिख रहा है सभी एम्प्लॉइज की सैलरी का। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो सेलेक्ट कमांड के साथ हैं। और जैसे कि आप इस तरह से देखते हैं, सेलेक्ट डीएनओ फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये सभी एम्प्लॉयज के डिपार्टमेंट नंबर, सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर दिखा रहा है। बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे वैल्यूज जो भी हैं वो दिख रहा है, जो वैल्यू जितनी बार है उतनी बार दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे एक क्लॉज लगा दें डिस्टिंक्ट, तो आप देखें एक वैल्यू एक ही बार दिखाएगा, रिपीटेड वैल्यूज नहीं दिखाएगा। तो एक्चुअली में डिपार्टमेंट नंबर 3 ही है, 112233, लेकिन अलग अलग एम्प्लॉयज को
इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई डिपार्टमेंट दिया गया है जो आपका आउटपुट सेलेक्ट डीएनओ करने पर वैसे आ रहा था। तो ये दिखाए गए कॉलम की जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं वो दिखाएगा, रिपीटिंग वैल्यूज को एलिमिनेट कर देगा। जनरली डिस्टिंक्ट जो है वो सिंगल कॉलम के साथ यूज किया जाता है। अगर आप एक से ज्यादा कॉलम में डिस्टिंक्ट लगाते हैं तो उससे कोई बहुत फायदा नहीं होगा। जैसे आप ई नेम करेंगे तो ये सारे रिकॉर्ड्स ही दिखा रहा है, क्योंकि सबके नाम अलग अलग हैं। अब ये नाम और डीएनओ का कॉम्बिनेशन देखेगा कि ये रिपीट ना होने पाए। सिर्फ डीएनओ नहीं देखेगा या सिर्फ नेम नहीं देखेगा, नेम और डीएनओ दोनों मिलके, जैसे अजय कुमार 11 अगर दोबारा आएगा तो ये डिस्टिंक्ट की वजह से नहीं दिखाएगा। डिस्टिंक्ट हटा देंगे तो दिखाने लगेगा। तो डिस्टिंक्ट का यूज जनरली सिंगल कॉलम के साथ ही करना जो है वो मीनिंगफुल होता है। ये सारे ऑप्शंस आपको सेलेक्ट कमांड के साथ मिल जाएंगे। और तो इस वीडियो में मैंने आपको सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट कैसे यूज करते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया। थैंक यू।